जय श्री कृष्ण। आज फिर बात करेंगे अपने लाडले कृष्ण की ही। कृष्ण थोड़े बड़े हो गए हैं, गाय को चराने जाते हैं तो उनकी शिकायतें भी बढ़ गई है। तो जो बाल लीला जो कृष्ण कर रहे हैं उसका जो आनंद है, सूरदास जी कहते हैं कि जो वो आनंद बरसा रहे हैं अपनी माँ के लिए, नंद बाबा के लिए, अपने दोस्तों के लिए, सखाओं के लिए, गोपियों के लिए, तो उसका तो जो सुख है, अद्भुत सुख है, वो कह रहे हैं ब्रह्मा जी को और शिव जी को भी नहीं प्राप्त है, वो माँ को प्राप्त है। कृष्ण की बाल लीला देख रही है और कृष्ण भी पूरा एकदम जिसको बोलते हैं ना आनंद आनंद मान सबको आनंद दे रहे हैं, इस तरह से बाल लीला कर रहे हैं। तो भगवान कृष्ण थोड़े बड़े हो गए, उनकी शरारत भी बढ़ गई, तो गोपियों के पास जाते हैं, मक्खन चुराते हैं। कभी गोपियाँ शिकायत करने आती हैं तो माँ कहती कि भाई मेरे घर में इतना मक्खन है और फिर मेरा बच्चा दूसरी जगह जाके क्यों खाएगा, क्यों चोरी करेगा। लेकिन कृष्ण को तो इसमें आनंद आता है, वो अपने सखाओं को भी खिलाते हैं, थोड़ा खाते हैं, थोड़ा खिलाते हैं, थोड़ा गिराते हैं। तो एक बार ऐसा ही हुआ कि कृष्ण को खड़ा किया गया माँ के सामने कि भाई तेरे लाला ने मक्खन खाया और देख लो इसके मुंह पे भी लगा हुआ है मक्खन। तो माँ पूछती है अपने बेटे से, तो उसके बेटे जो हमारे लाला कृष्ण हैं वो माँ को कितना तर्क देते हैं, सुंदर सुंदर तर्क देते हैं कि भाई मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भई गईयन पाछे मधुबन मोही पठायो, चार पहर बंसी बट भटक्यो, सांझ परी घर आयो, मैं मैया बहियन को छोटो छीको के विधि पायो, और ग्वाल बाल सब बैर परे हैं बरबस मुख लपटायो। और माँ से भी कहते हैं कि तू बहुत भोली है, तुझे कुछ समझ नहीं है, ये तू ग्वाल बालों की बात में आ गई है। और तो और मुझे ऐसा लगता है तू मेरे साथ पराये जैसा व्यवहार कर रही है कि मैं जैसे किसी और का जाया हूँ। तो माँ को कह रहे हैं कि भाई मैं कैसे माखन खा सकता हूँ, सुबह पहले तो जंगल चला जाता हूँ गायों को चराने के लिए मधुबन, फिर आता हूँ सांझ हो जाती है और जो छीका होता है वो इतना ऊपर बंधा होता है, मेरे देखो हाथ कितने छोटे छोटे, मैं कैसे पहुँचूँगा उस छीके तक, तुम सोचो माँ। और कहते हैं कि ये लोग जो ग्वाल बाल है ना, इन्होंने ज़बरदस्ती मेरे मुंह पे लगा दिया, मैंने मक्खन नहीं खाया और अपना मुंह पहुँच लेते हैं और अपने हाथ में जो मक्खन का दोना होता है उसको भी छुपा लेते हैं। माँ देख रही है ये सब, माँ को हंसी आ जाती है और माँ से शिकायत ये भी करते हैं कि ये ले अपनी लकुटी कमरिया, और जो लकड़ी गायों को चराने के लिए ले जाते हैं और छोटा सा कंबल रहता है साथ में, वो अपनी माँ को दे देते हैं कि ये ले लो, तूने मुझे बहुत नाच नचायो। खुद दुनिया को नचाते हैं और अपनी माँ से कहते हैं कि तूने मुझे बहुत नाच नचायो। तो माँ तो जो हाथ में छड़ी रहती है उसको तो साइड में रखती है, सोटी को, और अपने कृष्ण कन्हैया को, श्याम सुंदर को गले लगा लेती है। तो ऐसे हैं हमारे श्याम सुंदर कृष्ण कन्हैया, जो शरारत भी करते हैं, सबको आनंदित भी करते हैं और वो पकड़ में भी नहीं आते हैं। और पकड़ में भी आए तो ऐसे भोले भाले तर्क देते हैं कि माँ तो बलिहारी जाती है, इतनी खुश हो जाती है, उन्हें गले लगा लेती है। तो ये सब कहानियाँ हमारे भगवान कृष्ण की बहुत छोटे रूप में मैं सुनाती हूँ और फिर चाहती हूँ कि आप लोग इसको फॉरवर्ड करें, अपने बच्चों को सुनाएं, अपनों को सुनाएं और आनंद लें। जय श्री कृष्ण, सबका मंगल हो।